अब चिराग पासवान नकली हनुमान है या असली हनुमान, इससे मुकेश सहनी को क्या लेना है? तो मुकेश सहनी भी बिना पेंदी के लोटा है। कब किधर ढुलक जाए यह नहीं कहा जा सकता। उनका भी सियासी जो है चरित्र अभी तक यही रहा। मांझी जो है कहा जा रहा है बार्गेनिंग करने पहुंच गए अमित शाह के पास। कि चिराग पासवान जिस तरह से अति महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब उनकी जो है सियासत पर सवाल लोग उठाना शुरू कर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सियासत की अगर बड़ी खबर कहें अब तक जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक तो है कि जीतन राम मांझी जा रहे हैं अमित शाह से, कुछ ही समय में उनकी मुलाकात है। तो आखिर यह मुलाकात के मायने क्या है? और दूसरी बात अगर कहें तो इधर मुकेश सहनी का बड़ा बयान आया है और डायरेक्ट वार कर दिया है चिराग पासवान पर और कह रहे हैं कि नकली हनुमान है। तो वाकई में चिराग पासवान से नकली हनुमान है? देखिए, चिराग पासवान की गतिविधि जो है ना, इधर लोकसभा चुनाव में जब उनको जीत हासिल हुई, उसके बाद से उनकी गतिविधि थोड़ी सी जो है गठबंधन धर्म के खिलाफ आ रही है सामने। स्वाभाविक है, जब आप बेपटरी होइएगा, पटरी पर रहिएगा, तब तो आपकी आलोचना नहीं होगी। बेपटरी होइएगा, स्वाभाविक है कि आप आलोचना के शिकार होंगे। तो अब चिराग, तो ये आलोचना शुरू हो गई उनकी तेजस्वी यादव की ओर से, जहां उनको कहा जाता है मेरे साथ आप, है ना, ऑफर दिया जाता है। तो चाह रहे हैं कि गठबंधन से वो अलग हो जाए, एनडीए से। लेकिन मुकेश सहनी का जो था वह है कि सीधा सीधी उन्होंने प्रहार किया कि चिराग पासवान जिस तरह से अति महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब उनकी जो है सियासत पर सवाल लोग उठाना शुरू कर। क्योंकि 2020 में उन्होंने एनडीए से बगावत करके चुनाव लड़के यह देख लिया कि उनका अपना क्या बिहार में सियासी वजूद, और उसके बाद से वो कहने लगे कि हम जो है नरेंद्र मोदी जी के हनुमान। तो चिराग पासवान में जो आई है त्रुटियां, जो चुनाव के वक्त तक हुआ, लोकसभा चुनाव के वक्त तक उनकी जो थी वह गठबंधन धर्म के अनुकूल, लेकिन नतीजे आने के बाद उनके हाव भाव, उनके जो क्या कहता है राजनीतिक चाल चलन, इसमें कहीं न कहीं से बदलाव आ रहा है। तो मुकेश सहनी ऐसे ही नहीं कहे कि नकली हनुमान, कि हनुमान क्या होता है? राम के भक्त और राम के पद चिन्हों पर चलने वाले। लेकिन चिराग पासवान की जो है दशा दिशा, वह अब एनडीए से थोड़ा सा बिलग लगता है, अलग हट दिखाई पड़ते रहता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि हमको बिहार बुला रहा है और मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूँ। सांसद से अच्छा होता है विधायक बनना, है ना। तो ये आज उनके बहनोई जो जमुई से सांसद है, उन्होंने भी फिर से एक राग छेड़ दिया है कि भीड़ यहाँ उठती है, बिहार की जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये सब बातें जो है हो रही है, तो ये कहीं न कहीं से गठबंधन धर्म के खिलाफ जा रहा है। तो मुकेश सहनी का जो आरोप है वह कहीं न कहीं से जायज लगता है और समीचीन लगता है। समय के अनुकूल आगे क्या होगा नहीं होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिराग पासवान की जो है सियासी बयानबाजी, सियासी इच्छा, सियासी ललक, ये जो है मुकेश सहनी को बोलने के लिए मजबूर है। अच्छा सर,
मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ है, चिराग पासवान एनडीए के साथ है। अब चिराग पासवान नकली हनुमान है या असली हनुमान, इससे मुकेश सहनी को क्या लेना है? देखिए, मुकेश सहनी की इच्छा है कि अगर हम एनडीए के साथ आते हैं, हालांकि वह इनकार कर चुके हैं, जबकि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि वो हैं आने शामिल होंगे, उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की, लेकिन अगले ही दिन जो है मुकेश सहनी ने उसको खारिज कर दिया और क्या कहता है, महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए और तेजस्वी यादव की बगल में बैठे हुए साथ। तो मुकेश सहनी भी दो नाव की सवारी कर रहे हैं, उनकी भी यही है इच्छा कि अधिक से अधिक जिधर सीट मिलेगी उस ओर हम जो है अपना कदम बढ़ा देंगे। 2020 में उन्होंने किया भी और आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने इतनी सीटें कहकर मेरे पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए मैं एनडीए के साथ भाजपा के साथ चला आया और भाजपा ने हमको सम्मान दिया, 11 सीट दिया और खुद एमएलसी भी बना दिया था, मंत्री भी भाजपा कोटा से बने हुए। तो मुकेश सहनी भी बिना पेंदी के लौटा है, कब किधर ढुलक जाए यह नहीं कहा जा सकता। उनका भी सियासी जो है चरित्र अभी तक यही रहा, बिना पेंदी के लौटा है, वो किधर ढुलक जाएंगे नहीं कहा जा सकता। लेकिन चिराग पासवान ने जो अभी तक का है उसमें वह उन्होंने हनुमान वाला जो धर्म है उसका निर्वहन किए, खास करके नरेंद्र मोदी के प्रति, और नरेंद्र मोदी ने इसका जो है उनको पुरस्कार भी दिया। पशुपति कुमार पारस को खारिज करके चिराग पासवान को अहमियत दी और चिराग पासवान को जो है 5 सीटें लोकसभा चुनाव में दी गई और जीत के लिए उन्होंने प्रयास भी किया। समस्तीपुर के में जीत के लिए उन्होंने काफी जतन किया, जहां टफ समझा जा रहा था चुनाव। उसके बाद जमुई में संभावना एकदम थी कि नहीं जो है वहां से हार जाएंगे लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री ने सभा की और जीत की संभावना बढ़ा दी। तो नरेंद्र मोदी भी चिराग को चाह रहे थे कि सियासी पहचान मिले और चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी को अपना के हनुमान बने रहे, लेकिन इधर जो लाइन से हटकर कह रहे हैं, जबकि यह तय है कि नीतीश कुमार ही सीएम के चेहरा है ना। शुरू में ही यह जब बैठक हुई थी एनडीए की लोकसभा चुनाव नतीजा आने के बाद, उसी समय यह ऐलान हो गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और 225 सीट जीतने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, यह नारा दिया गया था। तो इसके बावजूद चिराग पासवान जो अपनी ललक दिखा रहे हैं, अपना अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और बीच बीच में उनके बयान आ रहे हैं, खास करके उनके बहनोई अरुण भारती जिस तरह से कमान हाथ में संभाले हुए हैं और मुख्यमंत्री की रेस में उनको शामिल कर रहे हैं बात बात पर, समय पर, तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश लोजपा रामविलास की ओर से की जा रही है, जिससे आलोचना तय। अच्छा सर, अरुण भारती एक बात कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, तो पार्टी तो चिरागे पासवान की है, सब कुछ चिरागे पासवान का है, तो फिर ये क्यों बार बार कह रहे कि पार्टी कहेगी? पार्टी में कौन कहेगा, कौन है सर्वे सर्वा, और कौन रोक सकता है चिराग पासवान को कि आप चुनाव नहीं लड़िए? एक बात जानने की, पार्टी का सब कुछ एक नॉर्म्स होता है, प्रदेश अध्यक्ष अलग है ना, सब कुछ अलग अलग है, कार्यकारिणी है, उसमें बैठक होती है, लेकिन ऐसी पार्टियां पॉकेट पार्टी होती है, इसका निर्णय जो पार्टी का गठनकर्ता होता है, जो पार्टी बनाने वाला होता है और पार्टी का जो सर्वे सर्वा होता है, वही सब कुछ होता है।
एकमेव होता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता। उसकी ही इच्छा, उसका ही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। बावजूद इसके कहा जाता है कि प्रक्रिया होगी, चुनाव होगा, कार्यकारिणी की बैठक होगी, है ना, उसमें फैसला लिया जाएगा। यह एक एक सिस्टमेटिक बातें, सिर्फ औपचारिकता निभाने का एक जरिया। बाकी इच्छा तो चिराग पासवान की होगी, जो विधानसभा सीट चाहेंगे वो वहां से चुनाव लड़ लेंगे, जो उनके हिस्से में आएगी उसमें से जहां चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा भी कि विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा भी है, जाहिर भी उन्होंने किया। जी। अच्छा सर, जैसे मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नकली हनुमान है चिराग पासवान, तो क्या असली हनुमान बनना चाहते हैं मुकेश सहनी? देखिए, जब वैकेंसी खाली होगी, रिक्त जब होगा स्थान, तो वह भरा जाता है, तो भरने की कोशिश तो करेंगे। चिराग पासवान पिछली बार मजा ले चुके हैं, हालांकि उनकी अति महत्वाकांक्षा उनको फिर से, है ना, जमीन पर पटक दिया, अर्श से फर्श पर आ गए सियासी तौर पर। किनको इच्छा अर्श तो से फर्श पर कौन आए? मुकेश सहनी, मुकेश चिराग सहनी आ पासवान गए ने? थे ना, चिराग के जितने विधायक थे सब भाग गए बीजेपी में। जी, मुकेश सहनी अब का। खुद उनका जो है मंत्री पद चला गया, एमएलसी का पद भी चला गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनको जो है तेजस्वी यादव ने सम्मान दिया, अपने साथ जहाज पर बैठा के घुमाया हेलीकॉप्टर पर, पूरे बिहार में उनके साथ जो है मीटिंग की, मछली खाए, संतरा छीले, क्या क्या किए, जिसकी खूब चर्चा हुई। वह एक सम्मान दिया गया उनको तेजस्वी यादव की ओर से, है ना। लेकिन सीट भी उनको 3 गो मिला और जीते कहीं नहीं। बाद में उनको लगा कि हमको जानबूझ के हरा दिया गया। बाद मुहा फुल्ली भी, बहुत दिनों तक दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं लग रहा था, दुनिया साफ झलक रही थी, लेकिन इधर फिर नजदीकियां दिखाई पड़ रही है। खास करके महागठबंधन की जो बैठक हुई पिछले दिनों, उसमें तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी, इससे लग रहा है कि संबंध फिर सुधरे हैं। लेकिन सीटों का अगर जो इच्छा है मुकेश सहनी को, वह अगर नहीं मिली तो बिगाड़ भी संभव है। अगर बिगाड़ की स्थिति में वह फिर चाहेंगे कि एनडीए में मेरा जुगाड़ लग जाए, इसलिए वह जो है अटपटा बयान दे रहे हैं, यह भी संभव है। और चिराग की हरकत तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं से लोगों को बोलने के लिए अवसर दे रहा है विरोधी पक्ष को। जब सर सीट का जिक्र कर रहे हैं, तो मांझी जो है कहा जा रहा है बार्गेनिंग करने पहुंच गए अमित शाह के पास। हाँ, तो मांझी की तो जानते ही हैं, मांझी भी तो क्या, मांझी जी इस बार एकदम लगे हुए हैं कि हमको कम से कम मिलना चाहिए 30 से 40 सीट, तब न मेरा 20 से 25 विधायक जीतेगा, विधानसभा में आवाज उठाएगा, जो हम चाह रहे हैं करना अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, है ना, वह कर पाएंगे। इसका मतलब वो तब कि वो सरकार बनाने में ब्लैकमेलिंग कर सकेंगे। सीट लेने में तो कर ही रहे हैं ब्लैकमेल, और सरकार बनाने में भी ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। अगर उनके 20 विधायक हो जाएंगे तो चैन की सरकार रहने देंगे। जिस दिन सरकार उनकी इच्छा के खिलाफ जाएगी, उसी दिन उस सरकार गिराने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं, बार्गेनिंग करने की स्थिति चाहते हैं विधानसभा में मेरी रहे, और 40 सीट का दावा करते हैं, 30 से 40 सीट अमित शाह से वह करेंगे गुहार। लेकिन अमित शाह उनको 30 से 40 सीट अगर उन्हीं को दे देते हैं तो बाकी क्या करेगा? खुद भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में क्या जाएगा? लेकिन अमित शाह से दिल्ली में मिलेंगे और अपनी बात वह रखेंगे। देखते हैं अमित शाह कितने प्रभावित होते हैं, कितना उनकी बातों को अहमियत देते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज के बेधड़क में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।